आध्यात्मिक जीवन का रास्ता सर्वश्रेष्ठ क्यों और कैसे है, आज का टॉपिक है ये। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कुछ शब्द हैं जिन्हें मैं क्लियर नहीं बोल पाती, उसके लिए आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आध्यात्मिक जीवन ही हर मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन ही मनुष्य को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाती है। सिर्फ मनुष्य के ही नहीं, हर शरीर धारक आत्मा का, मतलब हर जीव का परम लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन को चुनकर अपनी आत्मा की ऊर्जा को जागृत कर मुक्त होकर परमात्मा में विलीन होना है। परंतु अपनी आत्मा की ऊर्जा को जागृत करने की शक्ति हर प्राणी में नहीं है, केवल मनुष्य में ही है, केवल मनुष्य शरीर में ही है। क्योंकि मनुष्य शरीर में बुद्धि है जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है आत्मा के असली अस्तित्व को जानने में, आध्यात्मिक जीवन जीने में। चूँकि बाकी प्राणियों में सोचने समझने की, सवाल जवाब करने की, तर्क वितर्क की शक्ति नहीं है, क्योंकि बुद्धि नहीं होती। जब कोई जीव, कोई आत्मा हर तरह का शरीर धारण करते हुए एनर्जी के रूप में अलग अलग जीवन का एक्सपीरियंस लेती है, फिर आत्मा को संतुष्टि, शांति चाहिए, अपने अस्तित्व में वापस आना है, जिसके लिए परमात्मा ने बुद्धि वाला शरीर मनुष्य की उत्पत्ति की है। तो आत्मा मुक्ति होने के लिए मनुष्य शरीर धारण करती है, मनुष्य के रूप में जन्म लेती है, या यूँ कहें जब आत्मा की मुक्ति का समय होता है तब वह मनुष्य का शरीर प्राप्त करती है। पर जब आत्मा मनुष्य के शरीर प्राप्त कर जन्म लेती है तब सब कुछ भूल जाती है, अपने जन्म के उद्देश्य को भूल जाती है। मनुष्य बच्चा के रूप में आत्मा संसार में जन्म लेती है, फिर सांसारिक मोह माया में अपने आत्म उद्देश्य को भूलकर मोह माया में ही फंसकर रह जाती है और नए नए कर्म बनाती है। क्योंकि मनुष्य शरीर में जो बुद्धि है, अगर बुद्धि का सही उपयोग किया जाए तो यह जीवन को सही दिशा में लेकर जाती है। परंतु अगर बुद्धि का उपयोग गलत तरह से किया जाए तो यह खुद के जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को भी हानि पहुंचा सकता है, जो कि हम सब अपने आसपास देख ही रहे हैं कि कुछ मनुष्य कितनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पशुओं को, दूसरे मनुष्यों को, दूसरे प्राणी को, पेड़ पौधों को, समुंदर को, यहाँ तक कि प्रकृति को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इस तरह आत्मा कर्म बंधन में फंसते जाती है और अपने कर्म का निवारण करने हेतु बार बार जन्म लेती है। पुराने कर्म का निवारण करने जब आत्मा जन्म लेती है तो इस जन्म में बुद्धि का गलत उपयोग या माया की वजह से नए कर्म बना लेती है। क्योंकि संसार में माया तो बढ़ते ही जा रहा है, तो पुराने कर्म के साथ साथ नए कर्म और जुड़ गए और इसी जन्म मरण के चक्रव्यूह में आत्मा फंसी रहती है। परंतु वहीं कुछ आत्मा, मतलब कुछ मनुष्य अपने बुद्धि का सही उपयोग कर अपने आत्म मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वे जान जाते हैं कि आत्म मुक्ति ही सब कुछ है, आत्म मुक्ति ही उनका परम लक्ष्य है। मुक्ति को प्राप्त होने हेतु ही वह मनुष्य शरीर धारण किए हैं। अपनी बुद्धि को सांसारिक जीवन से हटाकर आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाते हैं। जब जीवन आध्यात्मिक रास्ते में चलता है तब मनुष्य बुद्धि के द्वारा सत्य, असत्य, माया, आज़ादी, इन सब की असलियत को जान जाता है। क्योंकि आत्मा तो कितने जन्मों से संसारिक जीवन जी चुकी है, तो फिर भी संतुष्ट नहीं हुई है,
बुद्धि को इस बात का पता चल जाता है कि संसारिक जीवन में कुछ नहीं, बस मोह माया है। इस मोह माया में मनुष्य खुद का जीवन, समय, एनर्जी तो नष्ट करता है, साथ ही और भी मनुष्यों की एनर्जी, समय का नष्ट करता है। इस टॉपिक में मैं एक वीडियो बनाऊंगी, ये किस तरीके से होता है। फिलहाल हम आध्यात्मिक सर्वश्रेष्ठ हैं, इसके बारे में ही बात करते हैं। तो बुद्धि के द्वारा मनुष्य समझ जाता है कि उसके खुद के जीवन का सर्वश्रेष्ठ और परम लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन को अपनाकर आत्म मुक्ति को परमात्मा में विलीन होना है। इस संसार के हर मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन अपनाना होगा, क्योंकि अंततः हर मनुष्य की आत्मा मुक्त होकर रहेगी। मनुष्यों की उत्पत्ति आध्यात्मिक जीवन के लिए ही हुआ है। मनुष्य शरीर जो है वो आत्मा की मुक्ति का शरीर है। तो हर मनुष्य का परम लक्ष्य तो आध्यात्मिक जीवन पर चलकर अपनी आत्मा की मुक्ति करना ही है। तो इसी प्रकार या इसी वजह से आध्यात्मिक जीवन सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद।